आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. So as you people knowing that while we prepare the profit and loss appropriation account, in that account we put different components as per the partnership date. Like first of all in PL appropriation we put in credit side net profit, then interest on drawing in credit side, and in debit side we put interest on capital, salary to partner, commission to partner, reserve if any, and then at last divisible profit is to be distributed among the partners. These all are the components of the profit and loss appropriation account. Out of these, we have discussed in the earlier class that out of these three components is very important that we have to study separately. First, interest on drawing. Already we had studied. Yesterday was the last class of the interest on drawing. And now you have to do practice more and more continuously. It doesn't mean the class is over, the practice is over. You have to daily. सर एक डाउट था सर. हाँ, डाउट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. दूसरा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे. फिर उसके बाद है कमीशन टू पार्टनर. ये तीन टॉपिक अगर हम अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन लगभग हम लोग लगा लेंगे. नॉर्मल क्वेश्चंस, अगर कोई ट्विस्ट नहीं आया और ट्विस्टेड आएगा, हॉट क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. अदरवाइज आप लोग को सारी चीजें आ जाएंगी. हाँ, आप बताइए कि क्या डाउट था. सर हमको सर 90 सर कल के क्वेश्चन में सर 94 क्वेश्चन था सर. उसमें सर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में सर वो जो सेकंड फॉर्मूला सर आप बताए थे निकालने के लिए सर उससे निकल जा रहा है, लेकिन सर वो लास्ट डे वाले पे नहीं निकल पा रहा है. एवरी मंथ वाले पे सर उस पे सर लगाया तो सर नहीं निकल पा रहा था उसका आंसर. लास्ट डे क्या था? कब से लास्ट डे निकाल रहा था? एवरी मंथ, क्वार्टर क्या था सर? सर एवरी मंथ था सर लास्ट. और कब से विड्रॉ करना स्टार्ट किया था? शुरुआत से या बीच में? सर बीच सर 6 मंथ से सर. लास्ट 6 मंथ में. लास्ट 6 मंथ में आप क्या निकालोगे? तो एन कितना होगा? 6 ही लोगे. एन हमेशा 6 लोगे जब लास्ट 6 ले रहे हो तो, क्योंकि फर्स्ट 6 में तो उसका कोई ड्राइंग है ही नहीं है. ठीक है. तो लास्ट 6 प्लस माइनस एंड है तो माइनस हो जाएगा. मंथ है तो 1. 6 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा? 2.5 मंथ, 2.5 मंथ्स. सर इस वाले से सर आ जा रहा है सर, लेकिन सर आप एक और फॉर्मूला बताया था. हाँ, उससे भी आ जाएगा एवरेज पीरियड का. हाँ, लेकिन उससे भी आ जाएगा पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो मान लो छठे मंथ के लास्ट में पहला ड्राइंग किया होगा. जून, छठा मंथ का लास्ट. छठा मंथ कौन सा है तुम्हारा? जुलाई, सॉरी जून. जून एट द एंड ऑफ 6 मंथ ना, कि नेक्स्ट 6 मंथ से कैसे किया है? अच्छा, अगला जुलाई से होगा. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक, जुलाई लास्ट. जुलाई लास्ट अगर ड्राइंग किया होगा तो उसके बाद कितना महीना बच गया? 5 महीना. यस सर. सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स लिखोगे. ठीक है. फिर प्लस करोगे. ठीक. फिर लास्ट ड्राइंग में कब किया होगा? दिसंबर लास्ट में. यस सर. दिसंबर लास्ट के बाद कोई मंथ बचा? कोई दिन बचा? नो सर. तो 0. 5 प्लस 0 और डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है. 2.5. यस सर. यस सर. ऊपर भी आएगा. इसीलिए मैं वो एवरेज वाला नहीं बता रहा था आप लोगों को. मैंने n प्लस n माइनस वाला इसलिए बताया. हाँ, ये बहुत आसान है. यू कैन डेरिवेट योरसेल्फ. ठीक है. दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला. इट इज वेरी इजी टू लर्न. हाँ, ठीक है. वेरी गुड. सो चलिए आज हम लोग का क्लास चलता है, आगे बढ़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ. So interest on capital, you people are knowing that when partners invest their money in the business to run a business is called capital, and when partners invest, this is called partners capital. So as you know that if in the partnership deed there is a provision to provide the interest on the capital to the partner, so we need to provide. But the question is how to calculate. So how to calculate is very easy. But here is everything, whatever we appropriate from the net profit to the partner, okay, whatever appropriate the net profit to the partner, it should be according to partnership deed.
So you must know कि whatever income we provide to the partner, whether it is share of profit, it is interest on capital, it is salary, it is commission, it is interest on drawing, everything should be based on partnership deed. So जैसा deed में लिखा है, तो प्रॉब्लम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का नहीं होता. प्रॉब्लम क्या होता है कि कैसा किस प्रकार का उनके बीच में एग्रीमेंट किया गया है. So what kind of agreement they have done between themselves. Okay, so let me study, because the half of the time has been over. The class I have to start at 6:15 and now it is 6:28. You can understand. So now listen, just I am going to share. So in front of you, you can see on your screen, the topic is interest on capital. So everybody is able to see the topic at your screen? Yes, sir. Okay. So now students, you can see the topic properly interest on capital, and the first slide is showing that in this topic we have to study meaning, concept and as a content of partnership deed. तो कह रहे हैं मीनिंग क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, एंड एज अ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में किस प्रकार से लिखा गया है. सो लेट मी स्टार्ट. ओके, वन बाय वन. So now students, you can see on your screen interest on partners capital. So it is saying that meaning of interest on capital, first of all we have to understand what is the meaning of it. Okay, so here it is saying that when a partner invests his or her capital in the firm to start or run business, and firm pays interest on the investment made by the partner, is called interest on capital. So very simple. I think you all must know this. When a partner invests his or her capital, his or her own money in the firm to start or run the business, it's called capital. And when firm in return pays interest on the investment made by the partner, is called interest on capital. Further, it is saying that no any partner is entitled to receive interest on their capital unless, ध्यान से समझना, यहाँ कह रहे हैं कि no any partner is entitled to receive interest on their capital unless it is mentioned in the partnership deed or agreement. यानी it means it is saying that जब तक agreement में नहीं लिखा हो, क्या स्टूडेंट, जब तक एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो तब तक हम नहीं पे करते हैं. कह रहा है कि अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. अब आगे कह रहा है therefore this is clear that a partner will get interest on capital only. So देखो यहाँ कह रहे हैं partners will get interest on capital only when it is said in agreement. That's it. So I think you got it. Okay, earlier when we have discussed about the partnership deed, so whatever the appropriation is to be made between the partners from the net profit, it must be outcome of from the partnership deed. So if there is mention in the partnership deed to provide the interest on capital to the partner, then only we will give. If there is no any statement or mentioned in the partnership deed about the interest on capital, we do not provide the interest on capital. So साफ साफ कह रहा है कि जब no any partner is entitled to receive interest on capital unless it is mentioned in the partnership deed. So इस प्रकार से अगर कहा गया है, कह रहा है कि it is this is clear that
एक पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल ओनली, केवल कब, when it is said in agreement, जब कहा गया है. So in other words, interest on capital is the subject matter of the partnership deed or agreement. So in other words, we can see that interest on capital is the subject matter of partnership deed, right? So now I think this is clear to all of you ki what is the interest on capital and when we do provide the interest on capital to the partner. So now we come to the next slide. Here some important information to calculate interest on capital. Some important information to calculate interest on capital. So now let us see what is the important calculations. So here it is saying that interest is to be calculated. Interest is to be calculated always on opening capital of the partner. Opening capital means the initial capital invested by the owner, or we can say opening capital at the beginning of the accounting period. Whatever capital is showing in the balance sheet is called opening capital. So interest is to be calculated always on opening capital of the partners. If capital is fixed, because there are two types of capital, maybe one is fixed, second one is fluctuating. So it is saying that if capital is fixed, then no need to calculate opening capital as, sorry, so it is saying that no need to calculate opening capital as opening and closing balance of fixed capital generally remains same. So देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो इस केस में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट इन सम केसेस. क्यों नहीं जरूरत पड़ती? बिकॉज जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम होता है. कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि चेंज होता है, अदरवाइज वो हमेशा सेम होता है. तो एक्सेप्ट कौन सा ऐसा कंडीशन है? तो बता रहे एक्सेप्ट इन सम कंडीशंस, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे. ठीक है, तो जनरली देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज फिक्स्ड, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग. तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल होता है. लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इंटरेस्ट निकालेंगे. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जनरली रिमेन सेम. बट in case of fluctuating capital is given, अगर fluctuating capital दिया हुआ है, then we need to calculate opening capital as I have said earlier. So साफ साफ कह रहा है कि फिक्स कैपिटल है तो पहला लाइन तो बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकालते हैं हम लोग. लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है तो कोई जरूरत नहीं ओपनिंग क्लोजिंग की, क्योंकि दोनों सेम होता है एक्सेप्ट इन सम कंडीशंस. अगर वो कंडीशन है तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड फ्लक्चुएटिंग केस में अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेंटेन किया जा रहा है तो जरूरी है कि पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करें. अब आगे कह रहा है सेकंड पॉइंट, इफ ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल. ओके, हम लोग जो बात कर रहे थे देखो अब आ रहा है. इफ ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be calculated on opening capital for full year. अगर बीच में एडिशनल कैपिटल लगाया है तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का कैलकुलेट करेंगे, प्लस ऑन एडिशनल कैपिटल फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड. यानी कब से एडिशनल कैपिटल लगाया उसका अलग से उतने दिन का निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल इंटरेस्ट उसका पता चल जाएगा. सपोज दैट कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया शुरू में लगाया था और 1 जुलाई को 50,000 और लगा दिया, तो 1 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है. 1 लाख रुपए में पूरे 1 साल का निकलेगा और 50,000 कब लगाया? जुलाई में. तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का अलग निकालेंगे हम इंटरेस्ट, दोनों को फिर ऐड करके दिखाएंगे. समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पर है क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब से हम लोग बात कर रहे थे कि ओपनिंग कैपिटल की फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल.
नाउ क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि कब सब लोग बात कर रहे थे कैपिटल ओपनिंग होता है क्या है। तो देखो, जो अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में कैपिटल होता है दैट इज ओपनिंग, और जो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में होता है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। बट अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है फ्लक्चुएटिंग के केस में, तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं, एक तरीका बनाया है जो कि हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले हेडिंग में। तो उसी से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो पहला लिखा है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में ओपनिंग फाइंड करना है और क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ लिख लेंगे। ऐड करेंगे उसमें ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर जो लोग पढ़े ध्यान से याद आ रहा होगा, ऐड करेंगे ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एनी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन रहा है और ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है तो उसको यहाँ ऐड करेंगे। फिर उसमें से लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल इफ एनी, अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है क्लोजिंग में, इसलिए उसको माइनस करेंगे इफ मेड ड्यूरिंग द ईयर। लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ और उसमें पार्टनर्स को शेयर दिया जा चुका है तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। तो अगर कोई प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है तो उसको हम माइनस करेंगे, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ एनी। अगर मान लो उसका लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉस को कैपिटल से माइनस किए होंगे, तो माइनस करने पर क्लोजिंग कैपिटल कम हो गया होगा, इसलिए वापस यहाँ ओपनिंग निकालने के लिए ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ लॉस इफ एनी। तो याद रखो जस्ट रिवर्स है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो लेस, शेयर ऑफ लॉस होगा तो ऐड, कोई एक होगा। जब इतना सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे तो लास्ट में जो बचेगा दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, यानी बैलेंसिंग फिगर जो आएगा दिस विल बी कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल सेंड द वीडियो। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार और समझा दीजिए। हाँ देखो, याद कर लो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ऐड करेंगे ड्राइंग, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो, फिर लेस एडिशनल कैपिटल, फिर लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस शेयर एड शेयर ऑफ लॉस, फिर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है समझो ना, ईयर के लास्ट में जो कैपिटल बचा सब एडजस्ट होने के बाद, तो अगर बीच में एडिशनल कैपिटल लगाया तो क्लोजिंग बढ़ जाता है, ड्राइंग कर लिया तो क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाता है। तो इसलिए हम रिवर्स एंट्री करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। एग्जांपल समझ लो, अगर 1 लाख रुपया तुमने शुरू में लगाया एज ओपनिंग कैपिटल, बीच में 50,000 और लगा दिया एडिशनल, तो अब ईयर के लास्ट में टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। 1.5 लाख। क्या कर रहा है, अगर ओपनिंग कैपिटल तो क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे। चेक करो यहाँ देखो, लेस एडिशनल कैपिटल, यस सर। है ना। अब मान लो दूसरा तरीका, अगर 1 लाख रुपया तुमने इन्वेस्ट किया और बीच में 20,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो ईयर के लास्ट में कितना कैपिटल बचा, 80,000। 80। 80,000 तब तुम्हें ओपनिंग Yes, पता sir. करना है तो क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दो, यानी 20,000 जो ड्राइंग की ऐड कर दो, वापस 1 लाख आ गया। यस सर। समझ में आ रहा है ना, यही कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Yes. जितना चीज माइनस करते हैं कैपिटल से, ओपनिंग से जो माइनस करते हैं क्लोजिंग निकालने के लिए, वो वापस यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। यहाँ हमने कॉमन फार्मूला लिखा है, जितने नंबर ऑफ पार्टनर रहेंगे सबका नाम लिख के अलग अलग सबका कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा कि हाउ टू कैलकुलेट, सो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइम बचेगा बाद में लिख लोगे। सो इट इज सेइंग दैट अंजलि एंड महिमा आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2, and their capital stood on 31st March 2019 after considering the drawings and distributing the profits rupees 3 lakhs and 2,50,000। So अब आप ध्यान दो इस पे, डेट क्या दिया है यहाँ कैपिटल का 31st मार्च, तो 31st मार्च को हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होता है। और एक दूसरा हिंट भी दिया है, दूसरा हिंट क्या दिया है आप देखो यहाँ पर कि आफ्टर कंसिडरिंग का मतलब ड्राइंग वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है पूरा कि नहीं? यस सर। दिख रहा है ना, महिमा लास्ट में, अंजलि एंड महिमा, ओके।
सो यहाँ पर बता रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग द ड्राइंग, मतलब ये जो 31 मार्च को कैपिटल 3 लाख और 2.5 लाख रुपया है, ये ड्राइंग घटाने के बाद और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का है। तो आपको पता है प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो कैपिटल आता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, कभी भी अगर डेट नहीं दिया है 31 मार्च, लेकिन अगर ये लाइन लिख दिया है कि आफ्टर कंसिडरिंग द ड्राइंग डिविजिबल प्रॉफिट एंड आपका एडिशनल कैपिटल एक्सेट्रा, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख एंड 2,50,000, और कौन सा है ये, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, ये कैसे समझेंगे। तो अगर क्वेश्चन में बड़ा खास बात है, ध्यान से समझना, अगर कैपिटल फिक्स होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग होगा। सो ड्यूरिंग द ईयर अंजलि हैज ड्रॉन ₹30,000, ड्यूरिंग द ईयर अंजलि ने पर्सनल यूज के लिए 30,000 रुपया विड्रॉ किया है, एंड महिमा हैज ड्रॉन ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। फर्म हैड अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹1 लाख, फर्म ने 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया, which was distributed between the partners in their ratio. रेशियो क्या था उनका, ऊपर देखो सेकंड लाइन में 3:2 3.2 3:2 3 पॉइंट नहीं 3:2 यस सर। ठीक है। सो अब आगे कह रहे हैं इट वाज फाउंड लेटर दैट, बाद में पता चला कि दैट दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, मतलब जो प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, इसमें से पहले इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और उसके बाद बांटना था, लेकिन ये लोग किए क्या, भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सीधे 1 लाख रुपए उठाकर बांट दिए, ठीक है। अब किया जाए, यहाँ कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अंजलि एंड महिमा, आपको अंजलि और महिमा दोनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया आज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग, बताइए। ओपनिंग और क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग, तो पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे। इस बार इसी पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन 4 मार्क्स का, देख लो आप लोग। अभी तो ये लोग सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, ये आपका आता है सॉल्यूशन, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। नाउ यू कैन सी एट योर स्क्रीन हियर solution. In this question closing capital is given and we are required to calculate interest on capital, और हम लोग को interest on capital निकालना है। So first we compute opening capital as, कैसे निकालेंगे, C, जैसा कि मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया था। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, तो यहाँ पहले फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स, और जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उन सबका नाम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि एवरी पार्टनर हैज टू गेट द इंटरेस्ट। सो सबका क्लोजिंग कैपिटल है तो सबका ओपनिंग फाइंड करना है, अंजलि अलग और महिमा अलग। तो क्लोजिंग कैपिटल अंजलि का दिया होगा 3 लाख एंड महिमा का 2,50,000, और उसके बाद ऐड करते हैं ड्राइंग, जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है। तो ड्राइंग कितना था, 30,000 था अंजलि का और महिमा का था 20,000, तो ड्राइंग को ऐड कर दिया तो कैपिटल कितना हो गया इनका, अब 3,30,000 2,70,000। अब इसमें से क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो रहता तो माइनस करते हैं। अब उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया है, वो भी नहीं माइनस किया, ऐड किया, सॉरी। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और चूंकि बांटना है 3:2 में, तो कैसे बटेगा, अंजलि का 1 लाख इंटू 3/5 60,000 और महिमा का 1 लाख इंटू 2/5 40,000। तो जैसा कि मैंने बताया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस करते हैं, तो 60,000 यहाँ लेस होगा अंजलि से और 40,000 लेस होगा महिमा से। तो अब इन लोग का कैपिटल कितना आ जा रहा है, 330 माइनस 60 विल बी 2,70,000, और यहाँ हो जाएगा 270 माइनस 40 विल बी 2,30,000, राइट। यहां तक तो आ गया ओपनिंग कैपिटल, सी ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी मैंने लिखा है, क्योंकि अलग कहीं कैलकुलेट नहीं किया। 10% टू कैलकुलेट इज वेरी इजी, बिकॉज आपको पता है कि 10% किसी भी अमाउंट का निकालना है, 1 पॉइंट पे डिजिट पे राइट हैंड साइड से पॉइंटर लगा दो या एक जीरो हटा दो, हट जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% विल बी 2,70,000 का 10% आएगा 27,000 और 2,30,000 का 10% होगा 23,000। तो यहाँ तक समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
So first we do calculate opening, then we calculate interest with the given rate of percent. Now speak up. Is it clear to all of you? Yes, sir. कोई डाउट नहीं होगा हमारे ख्याल से। मैं इसका वीडियो सेंड कर दूंगा, फिर से दोबारा चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मैंने फॉर्मूला बताया सेम है ना? मंथ्स वगैरह नहीं मतलब है यहाँ, जब बिगिनिंग है ना, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल पे निकाल रहे हैं फुल ईयर का। जब कैपिटल बीच में चेंज होता है तब हम करते हैं, एडिशनल कैपिटल था नहीं। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हियर you can see calculation of interest on capital. So you read it carefully. The sum of interest, okay, what is written? The sum of interest. एक मिनट, थोड़ा सा ये लग रहा है कि okay, so student, you can see the sum of interest on opening balance of capital plus interest on additional capital during the year for intervening period. So कैसे कैलकुलेट करते हैं? Again I am repeating. Sum is total. The sum of interest on opening balance. पहले हम opening balance में interest निकालते हैं plus interest on additional capital. तो दो बार इंटरेस्ट निकलेगा अगर बीच में एडिशनल है तो। पहले ओपनिंग कैपिटल पे फिर एडिशनल पे निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का और इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल पे फॉर इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, जैसे कि क्लोजिंग डेट से कितना दिन पहले लगाया है पैसा, उतना दिन से जिस डेट को लगाया उस डेट से क्लोजिंग डेट तक कितने मंथ हो रहे हैं। तो जब एडिशनल कैपिटल होता है तो उस पर मंथ कैलकुलेट करेंगे और कितने इंटरवेनिंग पीरियड है। और वो वेरी सिंपल होगा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ सिंपल होगा। जितने मंथ पहले इंट्रोड्यूस किया है उतने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। सो देखिए कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये तो हो गया फुल ईयर का ओपनिंग पे, प्लस इसके बाद आप प्लस देखिए क्या बोल रहा है कि प्लस एडिशनल कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ओके, फिर इनटू मंथ्स अपॉन 12 एंड मंथ्स जो रहेगा ब्रैकेट में मैंने लिखा है मंथ्स के आगे इंटरवेनिंग पीरियड। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर क्लोजिंग डेट तुम्हारा 31 दिसंबर है, राइट, और स्टार्टिंग जनवरी है और 1 जुलाई को पैसा इंट्रोड्यूस किया एज एडिशनल, तो नाउ यू कैलकुलेट द मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ हो रहा है। अगर मान लो कि 1 मई को पैसा लगाया तो 1 मई को काउंट करेंगे, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 8 मंथ हो रहा है, ठीक है। अगर ये 1 अक्टूबर को लगाता तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ हो रहा है। तो जितना दिन पहले पैसा लगाएगा क्लोजिंग डेट से उतने मंथ का कैलकुलेट करेंगे एडिशनल पे, राइट। और दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे। यहाँ प्लस का देखो सिंबल बना हुआ है, पहले ओपनिंग पे निकालेंगे और फिर एडिशनल पे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। हाँ, तो देखो अब यहाँ से जो टॉपिक आप देख रहे हो, यहाँ से आज हम लोग नहीं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। As we know that interest on capital is the subject matter because today only 4 minutes is left. So in the 4 minutes it cannot be completed. Okay students? So हम लोग इसके बाद का कल पढ़ेंगे। आज आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम लोग कर